Hello students, let's start our next topic, our third lesson, fiber to fabric. Now what is fiber? Fiber means resha and fabric means kapda. So we will start our chapter now, fiber to fabric, कि किस तरह से जो है फाइबर से, रेशे से जो है वो कपड़ा बना. So let's start. Some since humans involved, they have been using something or the other to cover the bodies. Clothes protect us from weather conditions like strong sunlight, extreme cold or heat and rain. These are worn in society for safety, comfort and modesty. People wear different kinds of clothes. The kind of clothes people wear mainly depends on climate of a place. कि क्या है, सालों से जो है सिंस ह्यूमन्स इवॉल्व्ड, कि जब से वो जो है बने हैं ह्यूमन्स, उन्होंने जो है किसी न किसी तरह से अपनी बॉडी को जो है कवर किया है. फिर जब कपड़ा हुआ तो कपड़े से क्या है, उन्होंने अपने आप को कवर करने की कोशिश की. और कपड़ा जो है, क्लोथ जो है, हमें किससे प्रोटेक्ट करते हैं? वेदर कंडीशन से, यानी कि स्ट्रॉन्ग सनलाइट, जैसे बहुत ज़्यादा सनलाइट, गर्मी हो, एक्सट्रीम कोल्ड, बहुत ज़्यादा सर्दी से, हीट से, रेन से, बारिश से, तो इन सब से हमें कपड़ा जो है वो क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है. दे आर वॉर्न इन सोसाइटी फॉर सेफ्टी, कम्फर्ट एंड मोडेसिटी. ये हम क्या है, हमारी सेफ्टी, सुरक्षा के लिए, कंफर्ट, खुद को कंफर्ट फील करवाने के लिए, और जो है खुद को एक तरह से मॉडर्न दिखाने के लिए भी जो है हम कपड़ों का यूज़ करते हैं. अब लोग जो हैं डिफरेंट क्लोथ्स जो हैं पहनते हैं, अलग अलग रीजन्स में भी अलग अलग तरह के जो है कपड़े पहने जाते हैं. तो वी विल डिस्कस अबाउट क्लोथ्स, कि जो है कपड़ा कैसे बना, किस किस चीज़ से जो है हम कपड़ा बना सकते हैं. All these things we will discuss in this chapter. So, history. What is the history of clothes? Historians have found that people in ancient times used to cover their bodies with animal skin in cold regions, with bark, leaves and grass in warm regions. कि क्या है, जो है इतिहास को अगर हम उठाकर देखें तो हमें ये पता लगता है कि पुराने समय में लोग जो है अपनी बॉडी को कैसे कवर करते हैं. जो कोल्ड रीजन्स में, यानी जो ठंडे इलाकों में जो लोग रहते थे, वो लोग तो किसका यूज़ करते थे? एनिमल स्किन्स का, पशुओं की खाल का, उनकी स्किन का, उनकी चमड़ी का. लेकिन जो लोग वार्म रीजन, यानी कि गर्म जगहों पर रहते थे, वो लोग किसका यूज़ करते थे? पत्तों या फिर घास का. They had also discovered sewing needle made of bone and ivory dating back to 3000 BC. कि फिर क्या है, उन्होंने जो है सीविंग नीडल, यानी कि सिलाई की जो सुई होती है, उसे भी जो है बना लिया था, जो कि उन्होंने किसकी बनाई थी? बोन की. आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ द स्टिचिंग नीडल, स्किन ऑफ एनिमल्स वर यूज टू मेक फिटेड क्लोथ्स. कि क्या है, जब जो है इनकी स्किन जो है स्टिचिंग नीडल की, यानी कि सिलाई की जो सुई होती है, जब वो उसका इन्वेंशन हो गया तो जो है किसका यूज़ होता था? उन्होंने क्या किया था, फिर जो एनिमल्स की जो स्किन है उसको जो है, उससे जो है एक फिटिंग वाले कपड़े जो है बनाने शुरू कर दिए. इन मैनी सोसाइटीज़ पीपल ऑफ हाई पोजीशन हैड स्पेशल क्लोथिंग एज सिंबल्स ऑफ देयर सोशल स्टेटस. कि क्या है, बहुत सारे जो सोसाइटीज़ है, जो समाज है, उसके अंदर जो हाई पोजीशन के लोग होते हैं, यानी कि जो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके पास स्पेशल तरह की जो है कपड़े होते हैं. वो अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग, कि सामाजिक स्टेटस के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं? कपड़े डालते हैं. किंग्स एंड द नोबल्स ऑफ हाई स्टेटस हैव वियर क्लोथिंग इन ऑल किंगडम्स एंड सिविलाइजेशन. They used to wear distinguishable clothing to earn respect from the society. कि जो किंग्स होते हैं, यानी कि जो बड़े बड़े लोग हैं, जो राजा हैं, वो क्या करते हैं? अलग अलग जो है तरह के कपड़े
अच्छे कपड़े जो हैं वो पहनते हैं अलग अलग तरह के, किस लिए? समाज में अपनी रिस्पेक्ट बनाने के लिए। Later, humans discovered the process of cultivating cotton and learned to weave cloth. बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे जो है ह्यूमंस ने जो है कॉटन को कल्टीवेट करना यानी कि कॉटन को जो है उगाना शुरू किया। उसके बाद जो है उन्होंने जो है उसी कॉटन से जो है कपड़े बनाने जो है वो सीख लिए। In earlier times, they used to wrap clothes around them like sari, lungi, sarong and turban till the use of the stitching needle became popular। कि पहले जो है वो लोग क्या करते थे, कॉटन से जो है वो क्या बनाते थे, खुद को जो है रैप करने के लिए जो कपड़े जो है या तो साड़ी बनाते थे या फिर लुंगी, टर्बन वगैरह जो है वो बनाते थे। ये कब तक था? ये जब तक था जब स्टिचिंग नीडल जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी, यानी कि जो सिलाई की जो सुई होती है उसका लोगों को उन सब का बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं था। In modern times, we have learned to produce artificial fibers and synthetic clothes that are in use of since decades. Now clothes are being made of mixing a number of synthetic fibers। कि क्या है, लेकिन मॉडर्न टाइम यानी कि अगर हम आज के समय की बात करें तो अब है हमने आर्टिफिशियल फाइबर्स भी बनाने सीख लिए हैं। तो उन फाइबर से हम आर्टिफिशियल या सिंथेटिक क्लॉथ्स बनाते हैं। तो वो जो है और जो है कपड़ों के अंदर जो है वो सिंथेटिक फाइबर जो है मिक्स करके जो है क्या बनाया जाता है, आजकल जो है क्लॉथ्स बनाए जाते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल। अब जो हमारा क्लॉथिंग मटेरियल है वो कौन कौन सी टाइप का होता है। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल एज वूल, कॉटन, सिल्क, जूट, रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर। कि क्या है, हमारे पास क्या है बहुत सारे जो है अलग अलग तरह के कॉटन मटेरियल्स हैं क्लॉथिंग कपड़े बनाने के लिए, जैसे कि वूल ऊन हो गई, कॉटन सूत हो गया, सिल्क जूट, रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर एट्सेट्रा। नाउ टेक्सचर ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, कि जो अलग अलग मटेरियल्स हैं उनका टेक्सचर किस तरह का है, वो किस तरह के होते हैं उनको टच करने पर। लाइक कॉटन, कॉटन क्या होती है, लाइट एंड रीजनेबली स्मूथ। वो क्या होती है, हल्की होती है और स्मूथ भी होती है, यानी थोड़ी सॉफ्ट होती है। वूल जो है वो फ्लफी होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा। सिल्क जो है, सिल्क कैसी होती है, स्मूथ एंड शाइनी होता है। सिल्क जो है हाथ जब उसको टच लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और शाइनी, दिखने में चमकदार होता है। जूट, जूट क्या होता है, रफ़ होता है। जूट जो है वो बिल्कुल रफ़ होता है, जब उसको हाथ लगा के देखते हैं तो वो खुरदरा सा होता है। रेयॉन, रेयॉन क्या होता है, लाइट और स्मूथ होता है। रेयॉन भी जो है वो हल्का और स्मूथ जो है वो होता है। नाउ amazing facts, leather and fur from which clothes are made are materials that are not fibers, they are obtained from animals। कि leather और fur जो है उनसे भी कपड़े बनते हैं, लेकिन ये फाइबर्स नहीं हैं, ये क्या हैं, एनिमल से हमें मिलते हैं। we can't say them fibers। next, what आर क्लोथ्स आर मेड ऑफ, कि हमारे कपड़े जो है वो किस चीज़ से बनते हैं। फैब्रिक्स और क्लॉथ इज़ मेड ऑफ यार्न और थ्रेड अरेंज टुगेदर, कि कपड़ा जो है किससे बनता है, यार्न धागे से, जिसे कि एक साथ क्या किया जाता है, इस तरीके से अरेंज किया जाता है। वी कैन स्प्लिट यार्न इनटू थिन स्ट्रैंड्स, दीज थिन स्ट्रैंड्स आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर्स। सो थ्रेड्स आर मेड अप ऑफ फाइबर्स, कि क्या किया जाता है, थ्रेड जो है वो किससे बनती हैं, फाइबर से बनती है। हम क्या करते हैं, थिन स्ट्रैंड्स बनाते हैं, पतली पतली जो है धागा टाइप जो है रेशा बनाते हैं, जिसको कि क्या बोला जाता है, फाइबर्स बोला जाता है। और थ्रेड्स जो हैं वो किससे बनते हैं, फाइबर से। यहाँ पर जो डिफरेंस भी है बिटवीन अ थ्रेड एंड अ फाइबर, थ्रेड्स आर यूज्ड इन स्टिचिंग क्लॉथ्स, कि थ्रेड धागे का यूज़ हम क्या इसके लिए करते हैं, क्लॉथ्स को स्टिच करने के लिए, यानी कि उसको सीलने के लिए। थ्रेड इज़ थिक वेयर एज फाइबर इज़ फाइन, कि थ्रेड जो होता है वो कहता है थिक यानी थोड़ा मोटा होता है, जबकि फाइबर जो होता है वो क्या होता है,
फाइन यानी कि बहुत ज़्यादा पतला होता है। अ थ्रेड इज़ कंपोज्ड अ नंबर ऑफ फाइबर्स, कि थ्रेड के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे फाइबर्स से मिलकर जो है एक थ्रेड बनता है। नेक्स्ट, टू शो दैट थ्रेड इज made up, here is an activity also to show that thread is made up of a number of fibers. Take a thread with the help of your index finger and thumb, twist and the thread in opposite direction to the turn made on the thread, कि जो है जिस भी तरीके से जिस साइड जो है थ्रेड बना हुआ होता है उसकी जो टर्न्स हैं उससे अपोजिट साइड में आप क्या करो, उसे थंब और फिंगर की हेल्प से जो है उसको आप ट्विस्ट करो, तो आप क्या देखोगे कि वो जो थ्रेड है वो नंबर ऑफ फाइबर्स के अंदर जो है वो स्प्लिट हो गया है। नाउ टाइप्स ऑफ फाइबर्स। अब फाइबर जो है वो कितनी तरह के होते हैं, देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ फाइबर, ज़्यादा मेनली जो है वो दो तरह के फाइबर्स होते हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक। नेचुरल यानी जो हमें नेचुरल चीज़ों से मिले हैं लाइक एनिमल से या फिर प्लांट से, सिंथेटिक यानी कि मैन मेड। वी विल डिस्कस दिस वन बाय वन। फर्स्ट इज नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर इज़ वन दैट हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड बाय नेचर इटसेल्फ, जो नेचर ने बनाए हैं। नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन आइदर फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, ये हमें कहाँ से मिलते हैं, या तो प्लांट से मिलते हैं या फिर एनिमल्स से। सम नेचुरल फाइबर्स आर लाइक कॉटन, सिल्क, जूट एंड वूल। कॉटन जो है हमें प्लांट से मिलता है, सिल्क हमें एनिमल से मिलता है, जूट प्लांट से मिलता है और वूल भी हमें एनिमल से मिलती है। नाउ फर्स्ट इज कॉटन। कॉटन इज़ द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट। कॉटन क्या होता है, फ्रूट होता है कॉटन प्लांट का। इट इज़ प्लग्ड फ्रॉम द प्लांट एंड कलेक्टेड, इसको जो है प्लांट से प्लग्ड यानी कि निकाला जाता है और इकट्ठा किया जाता है। एंड देन वूवन इनटू थ्रेड्स बाय अ मशीन, और फिर एक मशीन की हेल्प से जो उसे वूवन कर लिया जाता है यानी कि बुन लिया जाता है। नेक्स्ट इज सिल्क। सिल्क जो है प्रोड्यूस्ड बाय द सिल्क मोथ विच ईट्स मलबरी लीव्स एंड प्रोड्यूसेस सिल्क एज अ वेस्ट, कि सिल्क जो है वो क्या है, हमें सिल्क मोथ यानी कि रेशम का जो कीड़ा होता है जो कि कहाँ पर मिलता है, क्या खाता है, मलबरी लीव्स को खाता है और जो है एंड प्रोड्यूसेस सिल्क एज अ वेस्ट, और सिल्क को जो है एज अ वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है। द लार्वा मेक्स अ कोकून ऑफ सिल्क इन विच इट हाइड्स इटसेल्फ। लार्वा क्या करता है, कोकून बनाता है जो कि खुद को जो है सिल्क के अंदर कवर करके रखता है, छुपा कर रखता है। दीज कोकून्स आर देन बॉयल टू किल द मोथ्स टू ऑब्टेन द सिल्क फ्रॉम द कोकून। फिर क्या किया जाता है, उस कोकून को जो है बॉयल कर दिया जाता है यानी गर्म पानी में डाल दिया जाता है ताकि वो क्या है उस मोथ से यानी कीड़े से अलग हो जाए, कोकून से जो है सिल्क जो है वो अलग हो जाए। नेक्स्ट इज जूट। जूट क्या है, एक प्लांट फाइबर होता है। इट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम द स्किन ऑफ द जूट प्लांट्स। ये क्या है, जूट प्लांट की स्किन जो स्टम होती है उससे जो है वो बनाया जाता है। कल्टीवेशन ऑफ जूट प्लांट नीड्स प्लेंटी ऑफ वाटर, कि जो है जूट प्लांट को कल्टीवेट करने के लिए यानी कि उगाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। यानी जूट जो है हमें जूट के जो प्लांट्स हैं वो वहीं पर मिलते हैं जहाँ पर जो है पानी बहुत ज़्यादा हो, बारिश जो है जहाँ पर ज़्यादा होती हो। नेक्स्ट इज़ वूल। वूल इज़ ऑब्टेन्ड नेचुरली एज द हेयर ऑफ शिप्स, की वूल जो है हमें कहाँ से मिलती है, शिप्स के हेयर से, बालों से। इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम अ फ्यू अदर एनिमल सच एज कैमल, गोट्स एंड रैबिट्स। ये हमें कुछ और जानवरों से भी मिलती है जैसे कि कैमल है, गोट हैं, रैबिट्स हैं, एट्सेट्रा। ओके, नाउ नेक्स्ट एडवांटेजेस ऑफ नेचुरल फाइबर्स, कि नेचुरल फाइबर्स के जो हैं एडवांटेजेस जो हैं वो क्या है, कहाँ कहाँ पर जो है हम इसका यूज़ करते हैं। नेचुरल fibers are a renewable resources and can be obtained when required, कि क्या है नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं, रिन्यूएबल होते हैं यानी कि टाइम जो है हम इन्हें क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं जब भी हमें इसकी ज़रूरत हो। They do not allow the heat of the body to go away and retain it, कि ये क्या है बॉडी की जो हीट होती है, गर्मी जो होती है उसको बाहर नहीं जाने देते और बाहर की गर्मी को अंदर नहीं आने देते। कॉटन क्लोथ्स कैन एब्जॉर्ब बॉडी स्वीट इन समर, गर्मी में क्या करते हैं कॉटन के जो कपड़े होते हैं वो हमारा स्वीट यानी पसीना जो होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दे आर कंफर्टेबल इन ऑल सीजन्स एंड कोज नो इरिटेशन टू द स्किन,
ये क्या है, हर सीज़न में, यानी मौसम चाहे कैसा भी हो, हर मौसम में कंफर्टेबल होते हैं और हमारी बॉडी को जो है स्किन यानी चमड़ी को कोई इरिटेशन नहीं होती, लाइक एलर्जी नहीं होती। देयर प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग इज़ इको फ्रेंडली, उनका जो प्रोडक्शन है यानी इनको बनाना और इनकी जो कंप्लीट प्रोसेस है वो क्या होती है, इको फ्रेंडली होती है, यानी कि एक तरह से वो हमारे इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करती। तो ये तो क्या थी, एडवांटेजेस थी। अब है डिसएडवांटेजेस ऑफ नेचुरल फाइबर्स। डिसएडवांटेजेस क्या है नेचुरल फाइबर्स की? फर्स्ट, मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन कॉजेज द फाइबर्स टू स्वेल और श्रिंक, क्योंकि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, नमी को, लाइक पसीना है, तो वो क्या कर, ये फाइबर जो है क्या हो सकता है, सिकुड़ भी, कई बार सिकुड़ जाता है और कई बार फैल जाता है। दे हैव लोअर ड्यूरेबिलिटी, इनकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है यानी कि जो ये चलते कम हैं। द प्राइस ऑफ नेचुरल फाइबर्स कैन फ्लक्चुएट बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन्स, और जो नेचुरल फाइबर्स हैं उनकी जो कॉस्ट होती है, जो प्राइस होता है वो फ्लक्चुएट यानी कि बदल सकती है, उसके अलग अलग रीजन्स हो सकते हैं कि कई बार जो कॉटन कम होती है तो उसका प्राइस ज़्यादा हो जाता है, कई बार कॉटन बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसका जो प्राइस है वो बहुत कम हो जाता है। तो इसी के अकॉर्डिंग जो नेचुरल फाइबर्स हैं उनकी जो है कॉस्ट भी जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो चेंज होती रहती है। फोर्थ, सीन्स द फाइबर्स एब्जॉर्ब वाटर दे डू नॉट ड्राई इजिली, क्योंकि ये फाइबर्स क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए सूखने में टाइम लेते हैं। द क्रीज डज नॉट रिमेन और फॉर अ लॉन्ग टाइम, और जो क्रीज यानी प्रेस से जो है अगर हम इसमें क्रीज बनाते हैं, लाइन बनाते हैं, तो वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाती। दे आर अटैक्ड बाय मोथ्स एंड अदर इंसेक्ट्स, और जो कीड़े वगैरह हैं वो क्या हैं, और जो इंसेक्ट्स हैं, कीड़े मकोड़े जो ये क्या हैं, उनको जो है बहुत जल्दी अटैक करते हैं इनके ऊपर। दे मेक श्रिंक ऑन ऑर्डनरी वॉशिंग, और ये कई बार जो है सिकुड़ भी जाते हैं। So this is all about natural fibers. Tomorrow we will discuss about cotton, its history, how it produced and how we are using them. So for today it's enough. Learn properly and revise your work. Thank you.